नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं दोस्तों हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीटेट के एग्जाम में दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो आप लोग के हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, खास करके दोस्तों न्यू कैंडिडेट के लिए ये आप लोग का मंत्र का काम करेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही स्पेशल वीडियो होने जा रहा है। ये थोड़ा हार्ड लेवल आपका होने वाला दोस्तों। पहले जो हम लोग का मॉक टेस्ट 1 हुआ था, ठीक है, मॉक टेस्ट जो 1 हुआ था उसमें दोस्तों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा शॉर्ट टाइप का था, लेकिन ये आप लोग का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 2 हो रहा है और इसमें दोस्तों आप लोग का अच्छा खासा लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही टाइप का आपका सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इससे हार्ड लेवल का आपका क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए पहला नंबर का हमारा सवाल है कि एक बच्चा है और वो खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है, ठीक है, और कहता है एक पक्षी एक इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। तो पक्षी के बारे में क्या क्या सोच रहा है और क्या क्या देख रहा है, ये सारा कुछ दोस्तों आपको ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, देखिए क्या है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। सही बात है दोस्तों, बच्चे जो है पक्षी के बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ उसके दिमाग में है कि नहीं। उसके बाद है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये भी सही बात है। और उसके बाद है कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, यानी पक्षी को वो जो बुला रहा है उसी के भाषा से पक्षी को बुला रहा है। तो ये इसका पॉइंट सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है यानी ए, ठीक है, बी और सी यानी तीनों इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि बच्चे के विचार में चल रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी सी और ए बी और सी तीन के तीन विचार दोस्तों बच्चे के दिमाग में आ रहा है और ये तीनों सही है, ये इसका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का सवाल है दोस्तों नंबर 2 में है कि बालक को कलम, ठीक है, बालक को कलम को बोलने के साथ, ठीक है, कलम को दिखाया जाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है, बोल रहा है कि बालक को कलम को बोलने के साथ साथ कलम को दिखाया जाना ये किस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 में है परिपक्वता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या परिपक्वता तथा अनुबंध दोनों सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, बच्चे को बोलने के साथ साथ अगर उसको कोई चीज़ दिखा रहा है तो ये कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आपका आता है, ये आपका दोस्तों अनुबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हम लोग का है दोस्तों नंबर 3 में है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हुआ है। ठीक है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से आप लोग का बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है, जो कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा नंबर 4 है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। ठीक है, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में या विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक बाधा के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 यानी विद्यालय जीवन के समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में विशेषता को देखा जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से चरण आते हैं। पहला नंबर में है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, उसके बाद है प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और उसके बाद है श्रेणीकरण। ठीक है, तो इन चरणों का सही क्रम कौन सा है। पहले नंबर में कौन आ जाएगा दोस्तों, पहले नंबर में आपका आ जाएगा पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी तीसरा पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों आप लोग का श्रेणीकरण, यानी चौथा ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा चौथा, उसके बाद आपका जो दोस्तों आ जाएगा प्रतिक्रिया चयन, यानी दूसरा आ जाएगा, और उसके बाद आपका आ जाएगा दोस्तों प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी ये 1 नंबर में आ जाएगा। तो 3 फिर पहले 3 फिर 4 फिर 2 फिर 1, 3 4 2 1। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 3 4 2 1 आपका ऑप्शन नंबर 4 में डी में है। ठीक है, यानी 3 4 2 1 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है दोस्तों 6 नंबर में कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश कौन सी होती है। स्वनिम होती है,
संकेत प्रयोग विज्ञान होता है, वाक्य होता है या रूपिम होता है। तो दोस्तों भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होता है वो आपका होता है दोस्तों रूपिम। ठीक है, रूपिम में क्या होता है, छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे ध्वनियाँ आपका आता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों रूपिम। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। कौन सा तरीका गलत होता है कि बच्चे को बिना रोक टोक प्रकरण पर बात करना, या उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, या उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये तरीका दोस्तों जो है ये आप लोग का गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये आप लोग का सरासर गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है 8 नंबर कि ध, उसके बाद फ और चौ, ये सब जो ध्वनियाँ है ये किस प्रकार की ध्वनियाँ है, स्वनिम है, रूपिम है, लेखिम है या शाब्दिक है। तो दोस्तों इस प्रकार की ध्वनि को कहा जाता है दोस्तों आप लोग का स्वनिम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, पूर्व प्राथमिक कक्ष से, प्ले वे, विद्यालय को, घर को, या ये सभी। तो दोस्तों भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा जो माना जाता है वो अपना परिवार को माना जाता है, यानी अपने घर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 10। नंबर 10 में क्या है दोस्तों कि मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सही बात है, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, निम्न स्तरीय अभिसारी या उच्च स्तरीय अपसारी। तो दोस्तों इस प्रकार का जो प्रश्न का उदाहरण है वो आपका हो जाएगा उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 11। नंबर 11 मेरा यहाँ तक आ गया। देखिए जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन से है, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, दोनों हो जाएगा, या प्रगतिशील विद्यालय। तो दोस्तों जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रगतिशील विद्यालय के ये उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है दोस्तों नंबर 12। नंबर 12 में है कि एक विद्यार्थी कहता है उसके दादा आया है, एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। तो दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, या अच्छा उसके दादाजी आए हैं, या बच्चे आप सही वाक्य क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों इन सब में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं, इस प्रकार का बात उसको कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नंबर 13। नंबर 13 में आप लोग का है कि निम्न में से कौन से युग्म होने की संभावना सबसे कम है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा है, या भाषा विकास पर, भाषा विचार पर प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं, ये वाइगोत्स्की साहब ने कहा है, या भाषा विचार पर आधारित है, ये पियाजे ने कहा है, या भाषा वातावरण में एक जटिल एक उद्दीपक है, ये आपका बीएफ स्किनर ने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है कि कौन से युग्म की संभावना सबसे कम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भाषा व्याकरण में, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, जो आपका बीएफ स्किनर ने कहा था, ये आपका सबसे संभावना कम है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 में आप लोग का है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस समस्या से संबंधित है। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, वो उसमें हेरफेर करना, या सही व धारा प्रवाह करना, या जानना समझना व लिखना, या व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, वो उसमें हेरफेर करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नंबर 15। नंबर 15 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रारंभिक रूप है। रोना, बलबलाना, या हाव भाव, या आकलन, बोध शक्ति, या शब्द भंडार, या प्रथम वान और द्वितीय, यानी दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों भाषा प्रासंगिक का जो रूप होता है वो पहले नंबर पे आता है दोस्तों रोना, दूसरा में आता है बलबलाना, और तीसरा में दोस्तों उसका हाव भाव आता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नंबर 16। नंबर 16 में आप लोग का है कि निम्नलिखित में से परिपक्वता का सिद्धांत, ठीक है, परिपक्वता का सिद्धांत किस पर बल देता है। शारीरिक परिपक्वता पर, मानसिक परिपक्वता पर,
स्वर यंत्र जैसे कि जीभ, गला, तालु, होंठ आदि की परिपक्वता पर या 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि परिपक्वता का जो सिद्धांत होता है दोस्तों वो स्वर यंत्र की जैसे जीभ, गला, तालु, होंठ आदि की परिपक्वता पर ये बल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नंबर 17, और नंबर 17 में आप लोग का है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वाणी भाषा का ही एक रूप है, भाषा वाणी का ही एक रूप है, या भाषा और वाणी दोनों ही एक ही अर्थ होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जो हो जाएगा जो कि कथन सत्य है वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी वाणी जो होता है दोस्तों भाषा का ही एक रूप होता है, जो कि आपका सरासर सही बात होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर में आप लोग का है कि बच्चे की प्रथम भाषा, ठीक है, बच्चे की प्रथम भाषा किसे कहा गया है। रोना को, हंसना को, बोलना को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों बच्चे की जो प्रथम भाषा होता है वो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, रोना का काम करता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यानी बच्चे की प्रथम भाषा उसका रोना होता है। चलिए दोस्तों 19 नंबर सवाल। 19 नंबर में आप लोग का है कि वाणी और भाषा, ठीक है, दोनों एक ही शब्द के दो भिन्न भिन्न शब्द है। उपयुक्त कथन पूर्णतः सत्य है, उपयुक्त कथन पूर्णतः आपका असत्य है, या प्रथम कथन द्वितीय कथन की पुष्टि करता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त कथन पूर्णतः असत्य है, क्योंकि दोस्तों वाणी और भाषा दोनों ही एक ही शब्द के भिन्न भिन्न आपका रूप नहीं होता है, बल्कि भाषा जो होता है दोस्तों, वाणी जो होता है वो आपका भाषा का ही एक रूप होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।